संभल के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां कब्जा गैंग की करतूत जरूर आपको नजर आ जाएगी कहीं ना कहीं। भाईजान ने यहां मंदिर और हिंदुओं के घर ही नहीं कब्जाए, बल्कि 8 बीघे के तालाब को भी छूमंतर कर दिया, गायब कर दिया। प्रशासन ने जब तालाब की तलाश शुरू की तो तालाब तो नहीं मिला, लेकिन मियां भाई के 80 अवैध घर जरूर मिले। अब दावा है कि ये इन्हीं 80 मकानों के नीचे सरकारी तालाब मौजूद है, जिसे खोदने के लिए बुलडोजर को स्टार्ट करना बेहद जरूरी होगा। संभल से हरि का मंदिर गायब हो गया। संभल से आस्था का एक कुएं गायब हो गए। संभल से हिंदू गायब हो गए और अब संभल से 8 बीघे का तालाब भी गायब हो गया। संभल के कट्टरपंथी कब्जे वाली जादूगरी से हर उस चीज को गायब करते हैं जो सनातनी या लोगों की भलाई के लिए बने हो। यह संभल का हातिम सराय मोहल्ला है। मोहल्ले के सामने ही काई की परत से ढका ये छोटा तालाब उस विशालकाय तालाब का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में सरकारी नुमाइंदे भाईजान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। असलम नहीं भाई, और भाई बहन दिल्ली में। अरे घर तो असलम का ही है। लो, आप कौन हो असलम के? हम गए हैं तो कारीगर है काम कर, और ये दे दियो असलम भाई को और अपने साइन कर दो। इसका साइन कर दो। क्या चीज है ये? नोटिस है ये, इनका जवाब जाएगा। ये इन्होंने किससे जमीन खरीदी? तालाब की जमीन है नहीं, यही चीज लिखी हुई है इसमें, सब बात है, मैंने बता दिया। असलम हो या मोहम्मद, इब्राहिम हो या जुबैर, सभी को ऐसा ही नोटिस थमाया गया है। जो घर पर नहीं मिला उसके गेट पर सरकारी आदेश चस्पा करके पूछा गया कि आखिर तालाब की कब्जाई जमीन कब खाली करेंगे। लगभग 8 बीघे की जमीन तालाब की थी, जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर अपना मकान बना लिया है। और ये तस्वीरें देखिए हातिम सराय इलाके, ये तमाम जो आप मकान देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी तालाब की ज़मीन पर बनी है। और तालाब की जो 8 बीघे की सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा किया गया और अवैध कब्जा कर इसे उन लोगों को बेच दिया गया जो यहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं। हातिम सराय में तालाब की तलाश शुरू हुई तो कब्जा गैंग के मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। तालाब का वजूद लौटने के लिए मियां भाई के 40 मकानों पर बुलडोजर वाली तलवार लटक रही है। इस मोहल्ले में ऐसे लोगों की भरमार है जो नोटिस का नाम सुनते ही भागने लगे। आपके मकान को भी आया है नोटिस? भाई सभी को आए हैं हम लोग। सभी को आया है। तो अब आके आप लोग क्या करेंगे? करेंगे, देखेंगे, अदालत जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। देखिए, हालांकि जिस तरीके से ये खतरा मंडरा रहा है लोगों के मकानों पर, लोगों के अंदर डर है, खौफ है, कहीं उनका आशियाना टूट ना जाए, इसीलिए लोग इस मसले पर फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं। प्रशासन का दावा है कि जहां ये मोहल्ला बना है वहां 8 बीघे का तालाब था, जिसे भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर पहले प्लॉटिंग की और फिर उसे बेच दिया, जिस पर आज की तारीख में 80 मकान बना दिए गए हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि तालाब की भूमि को किसी भी दशा में उसको खाली करा करके और वहाँ पे तालाब का जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बनवाना है। अभी इनके जवाब का परीक्षण किया जाएगा कि क्या ये जवाब देते हैं, उसके बाद उस जमीन खाली कराई जाएगी। तहसीलदार ने 2 टूक शब्दों में वार्निंग दे दी है कि अवैध कब्जा किया है तो खाली करना ही पड़ेगा। जबकि भाईजान का कहना है कि वो हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं। ऐसे में सरकारी आदेश के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। 70 प्रकार से प्लाटिंग की थी इसकी। अच्छा। वकील साहब ने, विधायक जी ने। वैसे प्लॉटिंग करके ये बिका है? हाँ, प्लॉटिंग करके बिका, कोई वैसे थोड़ी बिका है। अब प्रशासन क्या कह रहा है आप लोगों से? प्रशासन खाली करने को कह रहा है। खाली करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे? कोर्ट जाएंगे? जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। हातिम सराय जैसे मोहल्ले कब्जा गैंग की मनमानी का सबूत है। भाईजान ने अवैध कब्जे के दम पर संभल को वो घाव दिया है जो आज नासूर बन चुके हैं। इसी नासूर की सर्जरी का प्रण सीएम योगी ने लिया था और उसी प्रण को प्रशासनिक अधिकारी कानून के दायरे में रहते हुए पूरा कर रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया, संभल।